उद्धव ठाकरे करीबी शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी का छापा, पत्राचौल घोटाले में हो रही है पूछताछ, घर के बाहर समर्थकों का हंगामा। संजय राउत के घर सुबह सुबह पहुंची ईडी की टीम, घर की तलाशी शुरू की गई। ईडी के छापे पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता संजय लोधे, कहा जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, विपक्ष संघर्ष के तैयार है। क्या सच है और क्या झूठ है, तो इस तरह का जो वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है उसको हम नकारते हैं, सिरे से ठुकराते हैं और हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। संजय राउत के खिलाफ ईडी के एक्शन पर बोली बीजेपी, किरीट सोमैया ने कहा अब राउत को जवाब देना होगा। अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। बीजेपी नेता राम कदम ने भी साधा निशाना, कहा ईडी ने बुलाया तो राउत क्यों नहीं गए। यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए। शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने भी बोला हमला, कहा जैसी करनी वैसी जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी, इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कोलकाता के पंचला थाने पहुंचा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का परिवार, भाई का दावा उनके पास है कागज। इरफान हर साल इस समय आदिवासी कार्यक्रम के लिए कपड़े खरीदने आते हैं। पश्चिम बंगाल में एक और कैश कांड, हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों की कार से 49 लाख रुपए बरामद। टीएमसी ने ईडी पर उठाए सवाल, कहा ईडी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पीछे पड़ी है। बंगाल में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आज मेडिकल चेकअप के लिए ईएसआईसी अस्पताल ले जाया जा सकता है। पिछली बार चेकअप के दौरान अर्पिता फूट फूट कर रोई थी और वहीं पार्थ ने खुद को निर्दोष बताया था। ईडी की एक टीम अर्पिता की जांच के लिए बेलघरिया, क्लब टाउन और डायमंड सिटी के लग्जरी अपार्टमेंट पहुंची। सीसीटीवी और अर्पिता के अन्य दस्तावेज मांगे। अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ टैक्स चोरी और घर के अवैध निर्माण के आरोप। अर्पिता के कस्बा इच्छा प्रोडक्शन हाउस की जांच के आदेश। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। आज सुबह 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बैठक का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर 1 बजे पटना पहुंचेंगे शाह। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल। उद्धव गुट की शिवसेना की युवा सेना करेगी प्रदर्शन। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। राजनीतिक पार्टियों ने जताया था विरोध। यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। मुंबई को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी से माफी की मांग की। कहा तय करने का समय आ गया है कि उन्हें घर या जेल वापस भेजा जाए। राज्यपाल की मुंबई को लेकर की गई टिप्पणी पर एनसीपी ने भी आलोचना की। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार ने कहा मराठियों के बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं, बेवजह विवाद पैदा करना ठीक नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी राज्यपाल की टिप्पणी की आलोचना की। कहा बयान देने से पहले राज्यपाल को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा उनके विचार से सहमत नहीं हूं, ये उनके निजी विचार, संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कोश्यारी की टिप्पणी अपमानजनक। केंद्र को कोश्यारी का इस्तीफा मांगना चाहिए और उन्हें गुजरात या राजस्थान भेज देना चाहिए। उनको पद से हटाना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सुबह 5 बजे औरंगाबाद पहुंचे। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के लिए कल रात दिल्ली आए थे। यूपी के वाराणसी में एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर का विरोध। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, महंगाई के विरोध और सेब किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। हरिद्वार में उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने लगाया जनता दरबार, आम लोगों की सुनी समस्याएं। जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश तारंग, कहा जल्द हिंदी माध्यम में शुरू होगी मेडिकल की पढ़ाई। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये सुनिश्चित किया है कि हम जल्द से जल्द हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे सरयू घाट पर रामचंद्र परमहंस दास की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देंगे। MSP कमेटी में वादा खिलाफी और किसानों पर दर्ज केस वापस न लेने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ चक्का जाम। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से दिल्ली में इंटरफेथ बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु। PFI जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव, NSA डोभाल भी रहे मौजूद। बैठक में सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हम सभी एक ही जहाज में हैं, साथ में होगा बेड़ा पार। कुछ लोगों की वजह से पूरे देश में माहौल खराब होता है, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। कर्नाटक में 8 दिनों के अंदर 3 हत्याओं से जिले में राजनीति गरमाई। बेंगलुरु में ABVP के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। PFI और SDPI को बैन कराने की मांग। कर्नाटक में मृतक प्रवीण के कजन रंजीत का दावा, प्रवीण को 1 हफ्ते से मिल रही थी जान से मारने की धमकी। आरोपी हत्यारे प्रवीण के बारे में सब कुछ जानते थे। लखनऊ में लुलू मॉल परिसर में नमाज पढ़ने वाले दोनों लोग जेल से रिहा। जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने नमाज पढ़ने से माहौल खराब होने पर अफसोस जताया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी इरशाद अहमद भट्ट को मार गिराया। 1 AK-47, 2 मैगजीन और 30 कारतूस बरामद। गोवा के पणजी में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। मानव तस्करी के ज्वलंत मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। MP के उज्जैन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से एक व्यापारी को छुड़ाया, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में ट्रैक्टर ड्राइवर की हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। 30 जुलाई की रात लूट के इरादे से हुई थी हत्या। दिल्ली के मंगोलपुरी में लोगों ने नशे के खिलाफ पुलिस जाहिर की नाराजगी। स्मैक बेचने वाले के घर का किया घेराव, पुलिस के छापे में 250 ग्राम स्मैक बरामद। यूपी के सोनभद्र में अंधविश्वास और भूत प्रेत के शक में एक महिला को हत्यारी बताकर किया प्रताड़ित। महिला के मुंह पर कालिक पोतकर सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पड़ोस के एक युवक ने 8 साल की बच्ची के साथ किया बलात्कार, आरोपी युवक गिरफ्तार। MP के रतलाम में कन्या प्राइमरी स्कूल में शिक्षक ने बच्चियों की बेरहमी से पिटाई की। अक्षर नहीं पढ़ पाने पर शिक्षक ने बच्चियों को मारा। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने जांच शुरू की। MP के इंदौर में चर्चित व्यापम घोटाले को लेकर CBI की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अलग अलग धाराओं में 5 लोगों को दोषी मानते हुए अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त के खिलाफ दिल्ली पुलिस की लगातार हो रही छापेमारी। द्वारका में अवैध मांझा बेच रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कुल 41 रॉड अवैध मांझा बरामद। यूपी के बांदा में एक महिला को कुछ युवकों ने बेरहमी से पीटा। जमीनी विवाद में महिला के जेठ पक्ष के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी हुई थी महिला के साथ अभद्रता। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजस्थान के जोधपुर में शिव मंदिर में चोरी। शिवलिंग पर लगे तांबे के नाग और मंदिर के घंटे को ले भागा चोर। CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात। MP के रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर्स ने छात्रावास में जूनियर छात्रों के साथ की मारपीट। मारपीट करने वाले छात्रों को 6 माह के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। दिल्ली में 2 दिनों से जारी है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटे और हो सकती है बारिश। पूरे दिन छाए रहेंगे बादल। उत्तराखंड के नैनीताल में बरसाती नाले को पार करते वक्त 2 युवक नदी के तेज बहाव में बहे। पुलिस जवान और ग्रामीणों ने पानी में कूदकर दोनों को बचाया।
उत्तराखंड के जोशीमठ में नदी नाले उफान पर। अलकनंदा नदी में बढ़ा बाढ़ का खतरा। पानी में बहे वाहन को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया, यात्रियों को भी बचाया गया। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने के बाद आए सैलाब में बह गया वाहन। पानी बढ़ने की वजह से धौली और महाकाली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तवाघाट सोबला सड़क 3 हफ्ते तक बंद रहेगी। यूपी के इटावा में लगातार हो रही बारिश से सड़कें और गलियां बनी तालाब। स्कूली बच्चों और आम लोगों का जीना मुहाल। कानपुर की ओर जाने वाली सर्कुलर रोड भी पूरी तरह जलमग्न। लखनऊ में आधे घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। हल्की बारिश के बाद भी हुआ जल भराव। सिविल अस्पताल से सीएम आवास जाने वाले रास्ते पर जल जमाव। पानी भर जाने से ट्रैफिक की समस्या। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन। डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं। समय पर आईटीआर फाइल नहीं करने वालों को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज ही दाखिल करें अपना आयकर रिटर्न। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई ने उठाए कदम। आरबीआई ने आदेश दिए, एक्वायरिंग बैंक पेयर के क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डेटा को 31 जनवरी 2023 तक स्टोर कर सकते हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी लगभग आखिरी दौर में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अक्टूबर में लोगों तक 5G सेवाएं पहुंचना शुरू हो सकती हैं। देश को मिला पिछले साल 6 लाख करोड़ का विदेशी निवेश। सरकार ने जारी किए आंकड़े। मैन्युफैक्चर को मिला है सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश। विदेशी मुद्रा भंडार में दिखी गिरावट। 1.15 अरब डॉलर घटा। डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में लगातार उतार चढ़ाव के बीच विदेशी मुद्रा भंडार चौथे हफ्ते भी गिरा है। अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर। 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जून महीने में 12.7% बढ़ा। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी। YouTube का नया शानदार फीचर हुआ लॉन्च। लंबे वीडियो को शॉर्ट वीडियो में बदलने के लिए एडिटिंग टूल को किया पेश। यूजर अब YouTube वीडियो को 60 सेकंड की शॉर्ट्स में बदल सकेंगे। ट्विटर की बड़ी कार्रवाई। सरकार के निर्देश पर इस साल जून तक 1122 URL ब्लॉक किए गए। सुरक्षा की वजह से उठाया गया कदम। हाल ही में ट्विटर यूजर्स के डाटा लीक की खबर सामने आई है।